तो आज शुरू करेंगे हम फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या होते हैं? गूगल फॉर्म्स वगैरह होते हैं। ठीक है, उसके एलिमेंट क्या क्या होते हैं और किस तरीके से फॉर्म्स बनाए जाते हैं। फॉर्म्स से मतलब है जिसके अंदर हम अपना डाटा, यूज़र अपना डाटा फीड करता है और फिर सर्वर पर उसको अपलोड करता है, सबमिट करता है। जैसे बहुत से फॉर्म वगैरह देखे, एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पे, अभी जैसे ये है, ये वाला वेलकम टू जीएफजी हो गया, या इसमें यूज़र नेम पासवर्ड सबमिट बटन। एक ये हो गया जिसमें हम यहाँ कुछ सेलेक्ट करेंगे, नाम, फिर जेंडर, मेल फीमेल, फिर ये ईमेल और ये। तो ये सब चीज़ें कैटेगरी है इनकी फॉर्म की। फॉर्म कैटेगरी के अंदर आता है एचटीएमएल फॉर्म, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फिर जेंडर, फिर सबमिट, रीसेट पे सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये जो फॉर्म है, ये इस तरीके से फॉर्म बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के अगर हमें फॉर्म बनाने हैं, यही लॉगिन, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट अस, इस तरह के सारे डिजाइन नीचे इसके थ्रू बनते हैं। कोई भी किसी भी तरह का हो गया, जैसे कोई लॉगिन सिस्टम बनाना हो तो हमें फॉर्म बनाना पड़ेगा पहले। जैसे कि ये लॉगिन सिस्टम है, इसमें अंदर रजिस्टर करना है, साइन अप, तो हमें यहाँ फॉर्म के थ्रू बनाना पड़ेगा। इसके बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जिनका यूज करके हम और अच्छे तरीके से फॉर्म बनाते हैं। जैसे डेट लेना, डेट वगैरह हो गया, बहुत सारे तरीके के होते हैं। डेट हो गया, जेंडर के हो गया, और रेडियो बटन हो गए, चेक बॉक्स हो गए, और इनपुट बॉक्स हो गए। तो इस तरह से बहुत सारी इसमें फंक्शनलिटी है, वे धीरे धीरे समझेंगे और उन पर काम करेंगे। जो थोड़ा लंबा चलेगा, इसकी 2 एक क्लास होगी। तो आज फॉर्म पार्ट 1 है। फॉर्म पार्ट 1 में हम सीखेंगे फॉर्म क्या होता है। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिखाया, इस तरीके के फॉर्म होते हैं। तो नॉर्मल इसकी डेफिनेशन ये होती है, एन एचटीएमएल फॉर्म आर जनरली यूज व्हेन यू वांट टू कलेक्ट अ डाटा फ्रॉम द यूजर। यूजर से कोई भी डाटा कलेक्ट करना हो हमें, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद विच कंटेन कंट्रोल सच ए टेक्स्ट फील्ड, जिसके अंदर जो भी वो डाटा कंट्रोल होगा वो होगा टेक्स्ट फील्ड होती है ना, टेक्स्ट फील्ड बोलते हैं। पासवर्ड फील्ड बोलते हैं, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, सबमिट बटन, मेन्यू। तो ये जितनी मैंने भी दिखाया यहाँ पे, टेक्स्ट फील्ड, पासवर्ड, सबमिट, ये इनके थ्रू हम डाटा को फीड कराते हैं यूजर से। ठीक है, इनके थ्रू फील्ड्स होते हैं। टेक्स्ट फील्ड क्या होती है ये भी हम ये धीरे धीरे देखेंगे। तो फॉर्म सिंपल सा होता है कि यूजर का डाटा कलेक्ट करते हैं हम थ्रू द ये फंक्शनलिटी यूज करके, टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड फील्ड, चेक बॉक्स वगैरह। यहाँ कुछ थोड़ा सा सिंटैक्स है इसका। जो फॉर्म होता है हमारा सबसे लास्ट में बनता है, या पहले बनाते हो पहले बना लो, लास्ट में लास्ट में बनेगा बॉडी टैग के अंदर। इसकी एक टैग होती है फॉर्म, ये यहाँ से फॉर्म स्टार्ट, क्लोज, और ये क्लोजिंग टैग। तो इसकी जो फॉर्म है ये पेरेंट टैग है, बाकी इसके अंदर सारे एलिमेंट आएंगे, टैक्स, रेडियो बटन, सारी चीज जो भी तुम्हें करनी है सब इसके अंदर आएंगे इस तरीके से। ठीक है, चमक रहा है ना? एलिमेंट क्या क्या है इसमें? बहुत सारे तरह के एलिमेंट्स हैं, वही जैसे बताया मैंने, जेंडर वगैरह उनका यूज करेंगे। और फिर फॉर्म के अंदर की ये एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे सबसे पहला एक्शन, फिर आता है मेथड, फिर इनक्रिप्टिंग टाइप। एक्शन का मतलब यहाँ पे हम यूआरएल घेरेंगे, जब भी कोई सबमिट बटन दबाएगा तो किस यूआरएल यानी सर्वर की कौन सी फाइल पे डाटा अपलोड होएगा। ठीक है, तो वो डालेंगे हम एक्शन। एक्शन में क्या होता है कि सबमिट बटन दबाती क्या एक्शन करना, किसी ने अपना नाम डाला, रोल नंबर डाला और क्लास डाल ली, तो सबमिट बटन करते ही क्या एक्शन होना चाहिए? उसका डाटा दिखाना चाहिए। तो इस तरह से उसका डाटा जब शो होएगा तो वो जो एक्टिविटी है वो हम एक्शन के अंदर डालेंगे। ठीक है, फिर आता है मेथड। मेथड के अंदर 2 तरीके के मेथड है, गेट और पोस्ट। और भी होता है बहुत सारे, लेकिन मोस्टली ये इनका यूज बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक, गेट और पोस्ट में डिफरेंस होता है, ये डाटा को प्राइवेसी के लिए होता है, दोनों के दोनों। इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे जब हम फॉर्म बिल्डिंग करेंगे उसके साथ दिखेंगे। फिर आती है इनक्रिप्ट। इसमें टेक्स्ट स्लैश प्लेन, यानी कि जो भी हमारा डाटा रहेगा वो एक प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में जाएगा। उसके बाद
जो प्लेन टेक्स्ट है वो इनक्रिप्ट होगा, इनक्रिप्ट होकर फिर वो डिक्रिप्ट होगा सर्वर के थ्रू। तो ये सारी फंक्शनैलिटी होती है जो फॉर्म को सिक्योर करती है। तो समझ आया सारी चीज़ें, इस तरीके से काम करेगी। इनका बहुत रोल है आगे जाके। नॉर्मली इन्हें अभी यहाँ भूल भी जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये हमें याद रखना है। इसके अंदर एक्शन का काम होता है, सबमिट करते ही जो भी एक्शन आपको परफॉर्म कराना है, कौन सा पेज खोलना चाहिए, उसके बाद ही चलेंगे। तो एक हम एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। ये फॉर्म एलिमेंट है, एलिमेंट हो गए जैसे कि ये इनपुट, ये जो टैग है ये इसके एलिमेंट होते हैं। तो HTML फॉर्म एलिमेंट प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट सेक्शन टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। यूजर से अगर जब हम कोई डाटा लेते हैं तो वो जो बॉक्स या जिस तरह का वो टेक्स्ट बॉक्स बनता है वे एलिमेंट के कैटेगरी के अंदर आते हैं इसके अंदर। तो ये इसके अंदर 3 एलिमेंट यूज करेंगे, जैसे कि फॉर्म स्टार्ट हुआ एक्शन होम डॉट HTML, यानी जैसे इस पर क्लिक करते ही होम पेज पे जाएगा और उन्होंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट नेम कॉलम नॉर्मली लिख दिया। और यहाँ पे ये चीज़ें स्पैम में भी लिख सकते हैं, ब्रेक डाला, ब्रेक यानी यहाँ से ब्रेक होकर नीचे आ गया। फिर इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट नेम इक्वल टू फर्स्ट, फिर BR लगाओ, फिर नेक्स्ट लाइन। ये फॉर्म के अंदर हमें पूरा का पूरा ये डिजाइनर से होता रहे। अगर हमें कोई डाटा यूजर से इनपुट करवाना तो हम इनपुट टैग का यूज करेंगे। यूजर से कोई भी डाटा इनपुट कराना है तो इनपुट टैग का यूज करेंगे। लिखनी पड़ेगी, फॉर्म का ऐसी सिस्टम होता है, सारे फॉर्म वगैरह जब बनाते हैं सब में लिखना ही पड़ता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है याद याद का, इसमें कुछ सिस्टम नहीं है, जब करती रहेगी धीरे धीरे अपने आप याद होता जाएगा। ये तो चीज़ें अपने आप ही होती जाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे अपने आप ही पता भी लगना है तो कदम याद हो गई। बस इन्हें करते चलेंगे, देखते चलेंगे और बनाते चलेंगे, अपना आप याद हो जाएंगे। अब ये छोटा सा एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पे, इसने यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दिया। मैं इसको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। एक तो ये लो नाक में नंबर शो हो रही है स्क्रीन। इसका कोड इस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ पे हेड टैग के अंदर टाइटल डाल दिया फॉर्म, ये तो खैर पता ही है। उसके बाद फॉर्म टैग यहाँ पे स्टार्ट हुई और फॉर्म टैग बिल्कुल लास्ट में बंद हो जाओगी, ये हो गई बंद। ठीक है, उससे पहले फिर यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके कुछ कुछ बनाना है कि यहाँ पे एंटर अपना नाम डाल ले, फिर जीमेल आईडी डाल ले, फिर पासवर्ड। तो इसके बनाने के लिए हमें यहाँ पे टैग ले लिया हमने लेबल। लेबल में फॉर नेम एंटर नेम, ये लेबल में क्या होता है कि नाम जो होता है ये वाली चीज़ें जो होती है ये लिख सकते हैं हम, एक लेबल में आ जाएगा, एक कैटेगरी बन जाएगी कि इसके अंदर नाम की डाटा ही जाएगा। तो इन लेबल के थ्रू हम ऐसे यूज कर सकते हैं, जैसे पैराग्राफ में पैराग्राफ लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे फॉर्म के अंदर लेबल के थ्रू हम नॉर्मल टेक्स्ट वगैरह लिखने का काम करते हैं। तो इसका और भी बहुत सारा काम है। इसका काम पड़ेगा जब जावास्क्रिप्ट वगैरह PHP वगैरह लिंक करनी होती है तो लेबल इनका यूज होता है बहुत सारा, अच्छी तरीके से होता है। तो खैर आगे की चीज़ें हैं, लेकिन नॉर्मल समझनी है कि अगर हमें कोई नाम वगैरह प्रिंट करना है तो हमें लेबल ले लेंगे। यहाँ पे नॉर्मल भी लिख सकते हैं, नॉर्मल एग्जांपल जैसे मैंने दिखाया था अभी, नॉर्मल भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिना उसके भी चल जाएगा। ये जो अभी हम कर रहे थे ये वाला, मैंने सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट नेम डबल कॉलन BR लगा के ये लिखा सिंपल। इसमें यहाँ पे इन्होंने लेबल लगा दिया, एक ही बात है, लेबल का भी यूज करते हैं हम इसके अंदर। लेबल के बाद फिर हमारी आएगी इनपुट टैग। ये एक टैग होती है जिसके थ्रू डाटा यूजर डाल लेगा इसके अंदर। इसके एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि टाइप टेक्स्ट, किस टाइप का डाटा डालना हो तो ये टाइप में बताना पड़ता है। अगर तुमने इनपुट लिख दिया यहाँ पर रेडियो तो एक सर्कल बन के आ जाएगा, अभी करेंगे प्रैक्टिकल इसका, समझ लो। फिर नेम लिखा, नेम यूजर नेम, नेम यूजर नेम मतलब इसके अंदर किस टाइप का डाटा आएगा, ये कंप्यूटर को ब्राउजर को अपना आप समझ में आ जाएगा, यहाँ से पढ़ लेगा वो।
फिर आईडी, ये आईडी नेम इसलिए लिखा है जब हम सीएसएस में इसकी कोई सीएसएस अप्लाई करेंगे या फिर जावास्क्रिप्ट के थ्रू कोई वैल्यू इसके अंदर आएगी तो उसके उस पर क्या परफॉर्म करना है, जोड़ना, घटाना, गुणा, ये सब आईडी वगैरह कर लेगा यहाँ से। तो ये कुछ फंक्शनैलिटीज़ है, ये याद तो थोड़ी बहुत करनी ही पड़ेगी। फिर इसके बाद बी आर लगा दो यानी अगली टैग से। फिर यहाँ पे लेबल, एंटर ईमेल, ईमेल डाल ली, यूजर टाइप लिख दे ईमेल, तो ईमेल टाइप में ही आएगी यहाँ पे। फिर आता है यहाँ पे पास, लेबल फॉर पास, पासवर्ड लिख दो। फिर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, आईडी, पास, एड्रेस, एड्रेस इसकी एड्रेस मान लो तुझे पता है कि एड्रेस सबका बहुत बड़ा हो, तो उसके लिए हमें एक बड़ी फील्ड भी चाहिएगी जिसमें डाटा बहुत सारा आ सके। तो बहुत सारे डाटा के लिए टेक्स्ट एरिया यूज करते हैं इस तरीके से यहाँ पे। तो ये कुछ कुछ फॉर्म है, इन्हें सीखेंगे अभी हम। रेडियो, मूवी, चैट, इन्हें बना रखा पूरा का पूरा। इसी को समझ लेते हैं और इसी को समझेंगे कैसे। तो ये कुछ कुछ फॉर्म ऐसा था, जैसे मैं टैग की बात कर रहा था कि टैग क्या क्या होती है इसमें। ये टैग होती है सबसे पहली फॉर्म, फिर इनपुट, इम्पोर्टेंट होती है टेक्स्ट एरिया जिसके अंदर हम मल्टीपल लाइन का डेटा डाल सकते हैं। लेबल, इट डिफाइन ए लेबल फॉर ए इनपुट एलिमेंट, जो भी इनपुट एलिमेंट हो यानी कुछ भी इनपुट के अंदर डाल लोगे यहाँ से, उसमें क्या नाम शो करेगा, उस लेबल, उसका लेबल क्या दोगे, उसका एक अलग पहचान क्या दोगे उसके लिए। ये फील्ड सेट होता है, ये एक पूरा रेक्टेंगल शेप में बना देगा, जैसे इसके चारों तरफ ये बनी हुई है ऐसे यहाँ पे एक शेप बना देगा। जैसे मैंने इसे यहाँ पे लिख दिया और इसका कलर कर दिया मैंने ये। तो इस तरीके से यहाँ पूरा एक ऐसा बॉक्स बना के दिखा देगा, फील्ड सेट्स है। इसमें क्या करते हैं हम, अलग अलग ग्रुप में डाटा बना लेते हैं। इट ग्रुप दैट रिलेट एलिमेंट इन ए फॉर्म। मान लो तुझे सिर्फ लॉगिन का एक तरफ बनाना है और जितने भी ये रेडियो बटन वगैरह है, एग्जाम्पल पे समझ रहे थे, मान लो ये यहाँ से लेके एड्रेस तक का एक अलग फील्ड में बनाना है, ये अलग अलग फील्ड में बनाना है, ये अलग, तो 3 फील्ड हो जाएगा इसमें, 1 2 3। तो हम यहाँ इस टैग के थ्रू इन्हें अलग अलग सेट कर सकते हैं फील्ड सेट के थ्रू, ठीक है। इट डिफाइन ए कैप्शन फॉर ए फील्ड सेट ना, इसके अंदर इसका अलग चलती है, फॉर्म के अंदर काम होता है सारा। डिव को, डिव के अंदर फॉर्म बना लो, पर फॉर्म के अंदर डिव वगैरह ये इनका कोई काम नहीं है, इनका मेन काम है ये इस तरीके से सेट करनी होती है। इसमें फील्ड सेट होते हैं जो ग्रुप वाइज अलग अलग बना के रखती है डाटा को। लीजेंड क्या करता है, इसके ही कैप्शन वगैरह को डालता है। सेलेक्ट लिस्ट में हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक ड्रॉप डाउन लिस्टेड होती है, ठीक है। जैसे अगर हमें सिटी नेम चाहिए, सिटी में 10-15 सिटी डाल दी, तो हम लिस्ट का सेलेक्ट का यूज करेंगे तो उसमें लिस्ट बन के आ जाएगी। फिर ओपीटी ग्रुप इज डिफाइन ग्रुप रिलेटेड ऑप्शन ड्रॉप लिस्टेड, सेलेक्ट के अंदर ये टैग चलती है ऑप्शन ग्रुप की या ऑप्शन की चलती है, जिसमें ऑप्शन मिलते हैं अलग अलग ऑप्शन। और ये होता है फिर बटन, किस टाइप का बटन बनाना, सबमिट बटन, कैसा बटन, क्लिकेबल बटन जिस पर क्लिक करके लोग बाग कहीं और जा सके। तो ये सारी टैग्स होती है इसकी, कुछ कुछ बहुत सारी होती है, ये मैंने कुछ ही लिखी, बाकी धीरे धीरे सीख लेंगे, ठीक है। तो ठीक है। अब एक हम छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं फॉर्म का कैसे बनेगा, और फिर हम इससे धीरे 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 फॉर्म को सीखेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, एक टैग को अच्छे से सीखियो, मेन काम है इसका बहुत ही। चलिए।
सेव करते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या गड़बड़ है। सेव किया, फोल्डर में गए, कहाँ आया फॉर्म, ये रहा। तो देखिए बन के आ गया ना, मनीष और चैट जीपीटी का क्या करेगा, मनीष कुमार। और यहाँ करते हैं सबमिट। कर रहा है ना काम, सबमिट हैशटैग आ गया ना यहाँ पे अपने आप ही। इस हैशटैग का मतलब है यहाँ पे, ये देख रही है हैशटैग आ गया, इसका मतलब है जो ये हमने फॉर्म में यहाँ डाला था जो फॉर्म। हाँ, तो हमें यहाँ फाइल का नाम देना पड़ता है सर्वर फाइल पे, PHP हुई जिसमें डाटा ही स्टोर करेगा, जहाँ ये डाटा डाटाबेस में स्टोर करेगा किसी सेक्शन पे या किसी दूसरे फॉर्म पे जाएगा। जैसे लॉगिन पे क्लिक करते हैं ना, वो तुरंत हमारे डैशबोर्ड पे ले जाओ। तो ये एक्सेल के अंदर पे कमांड डाल रखा है कि अब ये सबमिट, ये चीज़ें करेक्ट होने के बाद ये यहाँ पे जाइए। ठीक है, वैलिडेशन भी होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर आती है। वैलिडेशन कैसे लगाते हैं कि फॉर्म के अंदर जब तक वो नाम ना डाले तब तक आगे ना जाए, तब तक वो कुछ ना डाले, तो ये सारी चीज़ जावास्क्रिप्ट के अंदर आती है। तो ये सिंपल सा एक हमने फॉर्म बनाया जिसमें हमने क्या चीज़ चेक करी कि नाम कैसे लिखे जाएगा, फिर ये और इनपुट टाइप के अंदर टाइप थोड़े वे पड़े एट्रीब्यूट इसके, जैसे टाइप हो गया, टाइप में इसके ये हो गया टेक्स्ट डालना, टेक्स्ट में सिंपल टेक्स्ट आएगा, नेम तो इसका पूरी कट नाम हो जाएगा, फिर टाइप टेक्स्ट, फिर टाइप डालना सबमिट। अब हम एक चीज़ और कर लेते हैं यहाँ पे, BR लगा लेते हैं, BR लगाएं ताकि वो नीचे आ जाए। जेंडर BR, और यहाँ डालेंगे इनपुट, इनपुट और टाइप लिखेंगे यहाँ पे रेडियो। रेडियो भी एक एट्रीब्यूट है जिसके अंदर सर्कल की टाइप में आएगा, नेम, जेंडर, नाम डाला हमने इस इनपुट टाइप का GANDR, सही लिख रहे इसके लिए, जेंडर सेव करा। जेंडर के बाद हम इसके सामने लिखेंगे मेल और या कॉलम, इसे कॉपी कर लेंगे और एक फीमेल की बना देंगे, फीमेल। यहाँ इसका नाम डाल लेंगे मेल, ताकि हमें पता रहे इसका नाम, और फीमेल। सेव करते और यहाँ पे से रिफ्रेश करते, जेंडर, जेंडर के नीचे दोनों आ गए, मेल है फीमेल है। ठीक है ना, सबमिट करते ही ये डाटा इस तरीके से भाग जाएगा। अब इस URL में देख रहे हैं यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो भी मैंने फॉर्म डाला वो उसकी फाइल, और उसके अंदर जो फॉर्म था वो फाइल, और उसका फर्स्ट नेम यानी जहाँ मैंने एफ नेम डाला था उस टाइप का, इसके टाइप का नाम, इस वाली टाइप का नाम, और उसकी वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पे, एंड लास्ट नेम इक्वल टू सबमिट, ये चीज़ दिखा रहा है। तो उसने क्या करा, अंदर की प्राइवेसी यहाँ पे शो करा दी, ये जो प्राइवेसी थी ये यहाँ शो करा दी इसने, ये शो नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ इतनी शो होनी चाहिए HTML.form। बाकी तो ये है ना फालतू का, ये फालतू का है जो ये फाइल नेम वगैरह, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, सबमिट सबमिट हो गए, मेल फीमेल, ये पूरा पूरा डाटा है एक तरीके का, ये डाटा सिक्योर करना पड़ेगा हमें। तो हमें सिर्फ कई बार देखिए कोई भी वेबसाइट खुलेगी, कुछ भी खोल लो, किसी भी तरह की वेबसाइट, जैसे आप खोल लो अमेजोन की, तो यहाँ पे सिर्फ नेटवर्क या इस तरह का ही डाटा दिखाएगा, आगे का कुछ नहीं दिखाना, ये इनक्रिप्टेड है पूरा का पूरा डेटा, तो ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। प्राइवेट जॉब जैसे मैंने खोल लिया, और मैं कोई भी यहाँ पे पोस्ट खोल देता हूँ, पोस्ट खोलने के बाद क्या होगा कि मेरे सिर्फ पोस्ट का नाम आ रहा है, लेकिन पोस्ट के अंदर जो वैल्यू या जो भी किसी भी तरह का डाटा है वो यहाँ शो नहीं कर रहा, यहाँ ही करने का। ठीक है, तो ये डाटा को इनक्रिप्ट कर देता है पूरा अच्छे तरीके से। ये देखिए बटन ही है, कैसे फंक्शनैलिटी यूज हो रही है इसमें।
जैसे इस पे जा रही माउस ऐसा पावर हो रहा है, ये CSS के अंदर होएगा सारा। चलो आगे आते हैं यहाँ पे। तो ये जो पूरा डाटा है इनको हम हाइड डिवाइड कर सकते हैं। ये मेथड होते हैं फॉर्म के अंदर, जैसे मैंने बताए थे। यहाँ पे फॉर्म में मेथड होते हैं गेट और पोस्ट, इन दोनों का यूज करके हम इन दोनों को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेथड इक्वल टू पोस्ट करते हैं। बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे पोस्ट ही रहता है। अब हम पोस्ट करके देखते हैं कि इसमें कुछ चेंज हुआ है नहीं। तो बाय डिफॉल्ट पोस्ट ही रहता है कि इसमें हमारा डाटा शो करेगा। गेट करके देखते हैं। डाटा मिल रहा है हमें, हमें गेट पे। पोस्ट कर देते हैं इसको। राइट है, पोस्ट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ फील्ड का नाम ही शो कर रहा कि एफ नेम, लेकिन उसकी वैल्यू शो नहीं कर रहा। कर तो नहीं रहा। जब भी हम पोस्ट लगा देंगे, इससे फायदा क्या होगा, मान लो किसी ने अपने यहाँ बैंक की डिटेल भर दी, और डिटेल भरती अगर यहाँ शो करेगी किसी को, तो ऑटोमेटिकली बैंक की डिटेल चुरा लेगा, है ना। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे डाटा शो कर जाएगा, बैंक की डिटेल का डाटा जो लीक हो जाएगा। तो फॉर्म को सिक्योर करने के लिए हमें इन मेथडों का यूज करना पड़ता है, गेट और पोस्ट। ठीक है, पोस्ट में भी जो भी कुछ यहाँ भी अगर तुमने पूरा मैथ ये फॉर्म लिख दिया या पोस्ट लिख दिया, तो तुम इसे बुक मार्क तो कर सकते हो, लेकिन इसके डाटा को नहीं करने के। डाटा हमें ऐसे का ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, ये करना पड़ता है हमें। बाकी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पोस्ट ही रहता है। यहाँ मैं यहाँ कोई भी वैल्यू डाल लूँ, सबमिट कर लूँ, तो यहाँ सिर्फ मुझे सिर्फ यही दिखाएगा, एफ नेम लास्ट नेम, लेकिन उनकी वैल्यू नहीं दिखाने का। और वैल्यू ही सिक्योर करनी होती है इसके अंदर। जो इसके अंदर डाटा डलेगा वो सिक्योर करना होता है, पोस्ट के थ्रू करेंगे हम। जैसे मैं यहाँ गेट कर दूंगा, अब देखिए हमें वैल्यू भी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए मिल गई वैल्यू यहाँ पे। अब मुझे इसकी वैल्यू पता लग गई। मान लो किसी ने अपना बैंक का नंबर भर रखा हो, यहाँ से मिल गया मुझे, तो बस होगी बल्ले बल्ले इसकी। तो इसलिए गेट और पोस्ट में दोनों का ये अंतर होता है, एक में वैल्यू शो कर जाता है यहाँ पे URL में, एक में नहीं करता। सिक्योर हमारा पोस्ट होता है, ये थोड़ा कम सिक्योर होता है। इन दोनों का काम अलग अलग हो, उन काम को भी धीरे धीरे समझेंगे जब हम वे करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा था, नॉर्मल हमने पहली टैग यूज करी, नाम लिखा और ये लिखा। यही चीज़ हम लेबल में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे बस सिर्फ लेबल लिखना है और लेबल को बंद करना है, से एक अलग पहचान मिल जाओगी तुम्हारे डाटा को। जब हम बड़े स्केल पर डाटा बनाओ तो लेबल के थ्रू ही क्रिएट करें। और एथनो ये कुछ फर्क नहीं पड़ने का। ठीक है ना, बस यहाँ पे नाम जो शो कराना था ये हो गया। तो ये था फॉर्म का कुछ कुछ फंक्शनैलिटी हमने करी। अभी हमने इसमें एक चीज़ क्या क्या कर ली, इनपुट करा, डाटा लेने में सबमिट बटन कर दिया। ये रहा यहाँ पे सबमिट इक्वल टू टाइप सबमिट। फिर हमने करा जेंडर बनाने के लिए रेडियो बटन। ये रेडियो बटन होते हैं, जितने चाहो उतने ले सको। ठीक है, और लेना चाहो और भी ले सकते हैं। अब मान लो कोई पेपर वगैरह डिजाइन करना हो, उसके अंदर रहते हैं ना ये। अगर ये हो रहा है, तीनों सेलेक्ट हो गए। अगर इनका तीनों का नाम ही एक कर दे, एफ
देख, जब इनका नाम एक कर देंगे ना, तो इनमें तो हम सिर्फ एक को ही सेलेक्ट कर सके। जैसे तुम्हारा जेंडर क्या है, मेल फीमेल, फीमेल पे क्लिक करा ना, तो मेल हुआ ना ये हुआ, तो यही हो गया, सबमिट करा तो ये। तो इस तरह की फंक्शनैलिटी कभी देखी हो जब फॉर्म भरी होगी, इन दोनों में तो एक ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक पे चेक नहीं होता। तो वो होता है जब हम इन फील्ड का नाम सेम कर देते हैं। रेडियो बटन नेम ऐप, अब बस यहाँ लिख रहा है फीमेल, रेडियो बटन एम ये फीमेल, मेल वगैरह। बाकी हम यहाँ आईडी डाल लेंगे, आईडी के अंदर लिखेंगे मेल फीमेल वगैरह जो भी होगा, वो इसलिए करेंगे जब हम आईडी के थ्रू ही काम करेंगे। मेल फीमेल और ये आईडी का यूज होगा जब यूजर जैसे ही कोई से भी एक जेंडर चूज कर लेगा, तो जब सर्वर के पास जाएगा डाटा, तो इस तरीके से डालेगा, सारा नहीं जानेगा। सेव करा, रिफ्रेश करा, ये देख एक ही कर सकते हैं अब। अब वो है ना कि भाई अगर एक कर दिया तो वैल्यू कैसे पता लगेगी, तो जैसे हमने फीमेल पे किया और फीमेल पे यहाँ वैल्यू डली हुई है, इनपुट के अंदर वो वैल्यू आ गई और बाई डी के थ्रू उस वैल्यू को एक्सेस करेंगे। तो ये रेडियो बटन थे। ऐसी रेडियो बटन की तरह ही एक और बटन होता है, इसमें चेक बॉक्स। ये भी ऑप्शन बनाने के लिए होता है, जैसे एप्पल, यहाँ लिखते पैराग्राफ, तो ये रेडियो बटन हो गया। बस यहाँ रेडियो की जगह हमें क्या लिखना, चेक बॉक्स लिखना, वन इनपुट टाइप, टाइप का है चेक बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में क्या होता है, मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं हम। रेडियो बटन में सिर्फ एक ही चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मल्टीपल करनी है तो सबके नाम अलग अलग रख दो इनके, तो ये अलग पहचान होगी, अलग, ये अलग। चेक बॉक्स में इसलिए अलग अलग, इसका चेक बॉक्स का इसलिए इसमें इस्तेमाल होता है। नेम नंबर, दो तीन, सेव करके चेक करते, ये आ गए नंबर, आ रहे ना सारे सेलेक्ट हो रहे हैं। सेलेक्ट योर 5 नंबर 1 2 3 4, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इनका नाम अलग अलग कर देंगे। सेम रहेगा चेक बॉक्स में तो सारे के सारे सेलेक्ट कर सकते हैं, और अलग अलग रहेगा तो एक एक करना पड़ेगा। थ्री, इसमें क्या होता है कि सेम रहेंगे तो अलग अलग चेक कर सकें, और अलग अलग रहेंगे तो सारे सेलेक्ट होंगे, इसमें उल्टा हो जाएगा रेडियो बटन में। तो हम इसमें हमने अलग अलग कर दिए, तो अब यहाँ क्या कर सकते हैं, अलग अलग ही सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल होता है जब हम पेपर वगैरह बनाएंगे। तो ये चेक बॉक्स थे, ठीक है। मल्टीपल चीज़ सेलेक्ट कर लो एक साथ में, इसमें हम एक ही कर सकते हैं। समझ आ रहा है? नाम डाल लो कोई भी, जेंडर सेलेक्ट करो, सबमिट बटन लास्ट में आता है हमेशा, और अपने नंबर सेलेक्ट कर लो, सबमिट बटन उठा दो मैं।
यहाँ ये वैल्यू चली गई सारी, गेट कर ली इनने। आगे नाम में नाम आ गया, कुमार में कुमार आ गया, नंबर 1 आ गया, नंबर में जो भी नंबर सेलेक्ट करेगा सबमिट में सबमिट। ठीक है, तो इस तरीके से बनते हैं फॉर्म्स। इस फॉर्म को हम डिव के अंदर डाल सकते हैं। अब एक डिव ले लो यहाँ पे, और आईडी दे दो सर, आईडी यानी एक यूनिक नाम फॉर्म, और यहाँ डिव को बंद कर दो फॉर्म से नीचे। ये हम कर देंगे डिव बंद। अब इसका फायदा क्या होगा कुछ नहीं, मैं दिखा रहा हूँ डिव का क्या फायदा होगा। बॉर्डर वन, ठीक है, ये अलग डिव है, इसलिए डिव में होते हैं। ये अलग डिव में डाटा आ गया इतना सारा का सारा, और इसी डिव की चाहे तुम कॉपी करके देख लो, एक अलग डिव बना देगा, उसके नीचे ही बना देगा कॉपी, यहाँ सेव करो, रख देख लो, एक और आ गया, आगा नहीं तो डिव 1 है डिव 2 है। तो ऐसे हम डिव बना सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। ये जो बना बॉर्डर लाया CSS के थ्रू लाया मैं दिखाने के लिए कि ये डिव अलग अलग होती है, इसका अलग बॉर्डर लगा सकते हो, इसको अलग। तो ये जो पूरा का पूरा वेब पेज होता है कॉलम और रो के फॉर्म में डिवाइड रहता है, तो इन्हें हम सेट करते हैं किस किस कितनी पोजीशन में क्या आना चाहिए, इसने कितनी कॉलम ले ली, इस कितनी कॉलम में इसमें कितना डाटा फीड हो गया। अब तुझे क्या करना है, एक क्वेश्चन पेपर डिजाइन करना, ठीक है, MCQ का, कम से कम 10 क्वेश्चन होने चाहिए उसमें। रेडियो बटन का यूज करिए जिसमें अलग अलग सेलेक्ट कर सके, जैसे ये यहाँ क्वेश्चन लिखा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 उसका नाम और उसके 4 ऑप्शन नीचे 1 2 3, उनमें एक सेलेक्ट कर सके कोई, मतलब कि इस तरीके से ये दिखने चाहिए। सेलेक्ट कर लिया, फिर इसमें सेलेक्ट कर लिया, ऐसे 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 रेडियो बटन का यूज करियो, ठीक है। और चेक बॉक्स का भी बीच बीच में यूज कर लियो, कोई ऐसा क्वेश्चन ले लो जिसमें हमें मल्टीपल सेलेक्ट करनी पड़े, ठीक है। हाँ, तो कोई भी इस तरह का बनाना है, फॉर्म के अंदर नहीं बनने, हाँ फॉर्म के अंदर ही बनेगा ये। क्वेश्चन बनाने, क्वेश्चन पेपर बनाना पूरा का पूरा अच्छी तरीके से, 10-12 क्वेश्चन होगा, ठीक है। कोई भी समझ में आ गया ना क्या कहना है। हाँ, तो ये असाइनमेंट है कि तुम्हें बनाना है क्या, क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, इसमें एट्रीब्यूट है, ये टाइप है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे समझने के लिए। ये लेबल नाम शो करने के लिए, या फिर हम नॉर्मल भी लिख सकते हैं, बिना लेबल के भी हमने काम करके देखा। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट टाइप, किस टाइप का डाटा डाल रहे हो, टेक्स्ट का या वैसा, तो यहाँ पे लिख दो रेडियो, यहाँ पर लिख दो क्वेश्चन नंबर 1 और उसका नाम, अच्छी तरीके से लाइन वाइज लाइन डिजाइन करिए उसे। और इनका यूज तुम टेबल भी कर सकते हैं, फॉर्म के अंदर टेबल कैसे बनेगी कैसे, है ना। तो मतलब कि एक अच्छा सही